तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 3। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, देखो चैप्टर 3 में हम लोग चैप्टर का जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, आवर हमारा और चेंजिंग अर्थ यानी कि जो अर्थ है ना, अर्थ में जो भी चेंजेस आ रही है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने इनसाइड द अर्थ पढ़ा है। इनसाइड द अर्थ में क्या पढ़ा, लिथोस्फीयर है और बाकी जो भी हमारा सरफेस वो पढ़ा है। तो बेसिकली जो सरफेस पे जो भी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, जो भी अर्थ में चेंजेस आ रहा है, अर्थ के क्रस्ट में चेंजेस आ रही हैं, उन सब चेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यूपीएससी के रिगार्डिंग भी बहुत बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा, जो आगे आपको आप पढ़ोगे भी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको। ठीक है, और बाकी क्लास 7th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला हमने देखा है कि लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर में जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर का जो स्फीयर है ना, वो बेसिकली क्या 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 कह रहा है कि हमारा क्या बहुत सारा पार्ट में डिवाइडेड है, बहुत सारा ब्रोकन पार्ट में क्या डिवाइडेड है। ये ब्रोकन पार्ट में डिवाइडेड, तो ये हमारा क्या बनाता है, प्लेट बनाता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट बनाते हैं, ये प्लेट हमारा रहता है। तो इस प्लेट को लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब जो जो हमारा लिथोस्फेयर है, जो ऊपर का जो सॉलिड सरफेस था जो हमने पढ़ा था, वो कई कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है। अब सीधा से एग्जाम्पल समझने के लिए इमेजिन करो कि जो आपका दूध होता है, दूध को गर्म कर देते हो, गर्म करने के बाद जो ठंडा होता है, तो ऊपर में क्या होता है, उसकी मलाई जम जाती है, इसको छाली बोलते हैं। तो मलाई अगर जम जाती है तो थोड़ी देर बाद देखना कि जब उसको हल्का सा हिलाओगे, देखना कि जो मलाई रहेगी ना वो टूटने लगेगी। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में टूट के इधर जाने लगी। तो टुकड़ा समझ लो कि हमारा जब टूटा नहीं था ना टुकड़ा, वो टूटा नहीं था, तो समझना कि वो पूरा का पूरा एक लिथोस्फीयर था। ठीक है ना, जो ऊपर से देखने में लग रहा था। लेकिन जब हम लोग पूरा इंटीरियर से जाकर देखते हैं, तो जब वो टुकड़ा में टूटता है तो वो बेसिकली वैसा है। ठीक है, और फिर अगर उसको हल्का से हिलाते हो, देखते हो टुकड़ा जो होता है वो इधर उधर ट्रैवल करने लगता है। तो टुकड़ा कभी इधर टकराता है, कभी उससे टकराता है। तो इस तरह से सारा प्लेट एक दूसरे से टकराता है। ठीक है, जिसका हम लोग देख सकते हैं कि जो हिमालय हम लोग का बना हुआ है वो इसी का नतीजा है। थेथिस सी जो था वो हमारा हट गया। ठीक है, वो क्या हो गया, जो हमारा ये आपका ये इंडिया था, इंडिया पहले अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से कट के ऊपर जाकर वो आपका क्या है, चाइना जो तिब्बत का पार्ट है उससे जाकर टकरा गया। टकराने से हमारे हिमालय की उत्पत्ति हो गया। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया आगे। जब हम लोग देखेंगे कि हमारा प्लेट क्या कर रहा है, वो स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया छाली की तरह वो क्या है, मूव कर रहा है। इमेजिन करो, चीज़ों को समझ जाओगे। जो मूविंग की जो स्पीड है ना, वो काफ़ी ईयर में मिलीमीटर के हिसाब से है। देखो एक साल में मिलीमीटर वो जाता है, कुछ मिलीमीटर ही जाता है। समझो कि मिलीमीटर में जा रहा है, सेंटीमीटर भी नहीं जाता है एक साल में। तो बहुत ही अल्ट्रा स्लोली होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो कहीं कहीं काफ़ी कहीं कहीं थोड़ा सा फास्ट होता है, वो रेट अलग अलग प्लेट का अलग अलग होता है। तो डिफरेंस हमारा बन सकता है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा देखो ये क्यों मूव क्यों करता है, तो मूव करता है किसके कारण, मेल्ट जो हमारा मोल्टेन मैग्मा होता है ना, अंदर में जो मैग्मा होता है उससे कारण होता है। ठीक है, तो मोल्टेन मैग्मा जो होता है मूव कराती है। ठीक है ना, ये मूव इस क्यों करवाती है, जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ हमारा ये मोशन में है, अर्थ हमारा रोटेशन करता है। तो उस रोटेशन के कारण, अर्थ के मूवमेंट के कारण हमारा सर्कुलर मैनर में जो अलग अलग दिशा में ये हमारा मुड़ता है, मतलब घूमता है। तो सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है। ठीक है ना, ये तो एक रीज़न हो गया जो अभी आपको क्लास 7th के बेसिस पे पढ़ना है। जो सीनियर बच्चे हैं वो क्लास 11th में जाकर पढ़ेंगे कि इसके पीछे और भी हमारा फोर्सेस काम करता है। ठीक है, और भी हमारा फिनोमिना है जिसके कारण प्लेट है ना एक दूसरे से करता है। वरना आप कहोगे कि अर्थ का जो मूवमेंट है, तो अर्थ का मूवमेंट तो सर्कुलर मैनर में है, तो वो हमारा क्या सारा का सारा प्लेट तो एक ही साइड जाना चाहिए। लेकिन कुछ प्लेट हमको देखने को मिलता है इस साइड जाता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, कुछ ईस्ट की तरफ जाता है, कुछ नॉर्थ में जाने लगता है, कुछ का अलग ही है, नॉर्थ ईस्ट में जाने लग रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो अलग अलग सबका रीजन है। ठीक है, तो उसके लिए ही नहीं, लेकिन अभी फिलहाल क्लास 7th के बेसिस पे हम सीधा आंसर क्या पढ़ेंगे, अर्थ का मूवमेंट है। ठीक है, अर्थ का मूवमेंट होता है जिस सर्कुलर मैनर में। तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं कि एक हमारा रीजन बनता है। ठीक है ना कहीं प्लेट को मूवमेंट कराने में। ठीक है, अब आ गया। तो देखो अब हमारा जो है ना, ये मूवमेंट जो होता है, इस मूवमेंट के बाद हमारा दो तरह के फोर्स निकल के सामने आते हैं। ठीक है, दो तरह के फोर्स निकल के सामने आते हैं। तो अर्थ मूवमेंट जो है वो डिवाइड है हमारे कितने, दो फोर्स में। ठीक है, पहला फोर्स बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स,
वैसा फोर्स जो अर्थ के इंटीरियर से आएगा उसको इंड्रोजेनिक फोर्स बोलेंगे। और जो बाहर में फोर्स हमको देखने को मिलेगा, अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स हमें देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्स। यानी कि इंटीरियर में जो होगा उसको बोलेंगे इंडोजेनिक फोर्स, यानी कि वैसा फोर्स जो कि अंदर में एक्ट कर रहा है, इंटीरियर से कर रहा है उसको इंडो, और जो बाहर से कर रहा है उसको एक्सो फोर्स। ठीक है, एग्जिट से एक्सो याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, वो चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, अलग अलग मैं यहीं से समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, आगे एक एक करके सबके बारे में हमें पढ़ना है कि पूरा। यहाँ पे देखो देखो अर्थ का जो हमारा मूवमेंट है, तो अर्थ का मूवमेंट हमारा क्या दो तरह के दिखा है, इंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक यानी कि अर्थ के इंटीरियर अंदर में, इसको भी दो पार्ट में, एक सडन फोर्स हुआ जो अचानक से आता है, एक हमारा डिस्ट्रॉफिक फोर्स आता है जिसके अंदर जो बिल्डिंग मूवमेंट होता है तो वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो सडन फोर्स में हमारा क्या है, सडन फोर्स में हमारा अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और जो एक्सोजेनिक है उसमें देखो कि ये इसका रीजन क्या है, इरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, इससे कारण रिवर है, ठीक है, विंड है, सी वेव है, ग्लेशियर है। ठीक है, अब आओ देखो लिथोस्फीयर, हमें पता है ना लिथोस्फेरिक जो प्लेट है क्रस्ट में, ठीक है, तो वो अलग अलग हमारा प्लेट को लेकर चला, अलग अलग शेप के प्लेट को। ठीक है, उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट भी बोल सकते हैं, ओशियन फ्लोर है, वो उन सबको लेके एक साथ चलता है। ठीक है, तो वो प्लेट है अलग अलग। चलो एक ये इंडोजेनिक फोर्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं कि अर्थ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो अर्थ इंडोजेनिक है, तो इंडोजेनिक फोर्स में अर्थक्वेक आता है, वेल्केनो आता है। ठीक है, जो अलग अलग मास को करता है। वेल्केनो देखो कि वेल्केनो में हमको यहाँ पे पिक्चर साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो वेल्केनो में देखो नीचे जो मैग्मा है ना, मैग्मा चेम्बर है, यहाँ से हमारा प्रेशर एग्जर्ट होता है, क्योंकि देखो नीचे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, इस प्रेशर को बाहर निकालना चाहता है। तो बाहर जब प्रेशर कुकर होता है, देखो तो प्रेशर कुकर कैसे बाहर जाना है, तो एक साथ समझो कि उसी तरह से है, तो ये बाहर जाना चाहता है। ठीक है, और हल्का हल्का विस्फोट करेगा। ठीक है, हल्का हल्का, यही अगर बाहर निकल गया तो क्या मैग्मा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और जब बाहर निकलेगा उसको लावा के नाम से जानेंगे। ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। इससे काफ़ी ज़्यादा ऐश भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलेगा जिससे कारण हमारा डिस्ट्रक्शन होता है। साथ साथ इससे जो बाहर निकला तो उसमें हमारे क्या बनता है, सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है, रॉक का फॉर्मेशन होता है, ये देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये वेल्केनो है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, तो इससे कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। इससे हमारा आसपास का जो भी हमारे, मान लो कि पूरा का पूरा लावा बाहर आ गया, तो यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे होंगे, एनिमल होंगे, सबके सब हमारे क्या होंगे, लावा में मर जाएंगे। ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं कि हमारा क्या है कि अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अगर अचानक से हमारा ये लावा है, अचानक से ये लावा विस्फोट कर जाता है, तो बम फूटता है तो किस तरह से वाइब्रेशन होता है, तो इसके कारण भी हमारा क्या था, ये फूटेगा। ठीक है, फूटेगा तो अच्छा खासा ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, उसके कारण वाइब्रेशन होगा हमारे ये अर्थ में, प्लेट में आसपास के लोगों को एक वाइब्रेशन महसूस होगा। उस वाइब्रेशन से काफ़ी ज़्यादा हमें क्या महसूस हो, क्या बिल्डिंग हिल सकती है, गिर सकती है। तो एक तरह से जो वाइब्रेशन होता है वो एक तरह से क्या है, अर्थक्वेक है। यानी कि अर्थ में जो वाइब्रेशन होता है वही हमारा क्या है, अर्थक्वेक है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर में जब भी वाइब्रेशन होगा तो समझना कि अर्थक्वेक आ चुका है। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक का एक रीजन तो हमारा वोल्केनिक इरप्शन हो गया जिससे कारण भी आता है। अब बाकी जो प्लेट का मूवमेंट होता है, क्या है, प्लेट का मूवमेंट बताया ना कि अलग अलग प्लेट है, तो प्लेट का जो मूवमेंट होता है उससे कारण हमें क्या देखने को मिलता है, वाइब्रेशन देखने को मिलता है। वही वाइब्रेशन हमारा अर्थक्वेक होता है। तो दो हमें रीजन पता चला अर्थक्वेक का, एक है वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, उससे कारण अर्थक्वेक आने का होता है चांसेस। और दूसरा है प्लेट के कारण। तो प्लेट का मूवमेंट को तो हम लोग ट्रैक कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो वोल्केनो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रैक किया जा सकता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि वोल्केनो अगर फूटने वाला है, ठीक है ना, इसमें विस्फोट, अब मान लो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो चुका है, कभी भी ये फूट सकता है, तो हम आसपास के इलाके को खाली करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले जानकर साइंटिस्ट लोग क्या होता है, खाली करवा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, लेकिन प्लेट के मूवमेंट को हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए, ये चीज़ है। तो वाइब्रेशन होता है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक होता है, तो यहाँ पर दो चीज़ें जानने की ज़रूरत है। एक चीज़, जो जो भी सरफेस है आपका, ठीक है, जो भी सरफेस है, उस सरफेस में जहाँ भी हो रहा है, जहाँ भी देखिए जिस पॉइंट हो रहा है, मानते हैं कि जैसे कि ये देखो, ये एक क्यूब मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक क्यूब बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्यूब हो गया। इस क्यूब में मानते हैं कि यहाँ पर कहीं, ठीक है ना, यहाँ पर सेंटर में कहीं हमारा क्या हुआ, ये कुछ वाइब्रेशन हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ें सेंटर पॉइंट है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलेगा फोकस। ठीक है, जहाँ पर बदमाशी हुई है, जिस जगह पर, ठीक है, बदमाशी किया गया है उसको बोलेंगे फोकस। लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है, अलग अलग वाइब्रेशन देखने को होता है। ठीक है ना, तो ये सरफेस पे जब इस पॉइंट को ऊपर देखेंगे, सरफेस पे सीधा लाएंगे यहाँ पर,
यहाँ पर जो सरफेस पर लाएंगे इसको बोलेंगे एपी सेंटर। क्या बोलेंगे? एपी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये एपी सेंटर यानी कि जिस जगह पे बदमाशी हुई है, ठीक है, उसको बोलेंगे फोकस। और जब उसके ऊपर लेते आएंगे सरफेस पर, क्योंकि अब ज़मीन के अंदर तो हम नहीं देख सकते हैं, तो ऊपर सरफेस पे देखेंगे, तो सरफेस पे देखेंगे तो जो हमें जगह मिलेगा उसको बोलेंगे एपी सेंटर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या होता है, वाइब्रेशन हमें जाता है। अब तुम देख रहे हो पानी जो होता है, पानी हम लोग ऐसे डाल देते हैं, पानी में कोई भी छोटा सा स्टोन अगर डालते हैं, तो डालने के बाद देखना कि क्या होता है, इस तरह से हमारा वाइब्रेशन जाता है। ठीक है ना, एक लहर जाती है, तो ये जो जा रहा है तो एक तरह से क्या है, ये वाइब्रेशन है। ठीक है ना, एक तरह से क्या है, ये वाइब्रेशन जा रहा है। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्मिक वेव। क्या बोलते हैं? वेव। तो ये वाइब्रेशन जो वेव ये जनरेट करता है उसको सिस्मिक वेव बोलते हैं। इस सिस्मिक वेव को, ठीक है ना, ये सिस्मिक वेव हुआ। अब इसके वेव को हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो सिस्मोग्राफ, इसका यूज़ मेजरमेंट किससे करते हैं? सिस्मोग्राफ से करते हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ से हम लोग मेजरमेंट करते हैं और इसको रिक्टर स्केल पे नापते हैं। किस पे नापते हैं? रिक्टर स्केल पे। ठीक है, जिसका रेटिंग कितना कितना से कितना जाता है, 0 से 11 तक जाता है। ठीक है, तो ये रिक्टर स्केल हमारा काम करता है। तो ये है, बाकी इंटेंसिटी भी हम लोग नापते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी अलग नापते हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब देखो जो वेव होती है ना, वेव दो तरह की, सिस्मिक वेव हुआ, तो सिस्मिक वेव दो तरह की यहाँ पर देखने को मिलता है। एक है एस वेव, दूसरा पी वेव। एस वेव होता है जो सरफेस पे सिर्फ होता है। ठीक है, एस वेव होगा कहाँ? सरफेस पे होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में पास होती है। किसमें? सॉलिड में पास होता है। और जो पी वेव होता है वो किस में पास होता है? ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में होता है। तो ये पूरे के पूरे हमारे अर्थ में पास होता है। ठीक है ना, ये कुछ और भी चीज़ें, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग क्लास 11th में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है ना, अभी फिलहाल इतना जानना है कि जो अर्थक्वेक का जो वेव होता है वो दो तरह का होता है, एस वेव और पी वेव। ठीक है, तो एस वेव जो होता है उसको सॉलिड वेव भी बोल सकते हैं, जो सिर्फ सॉलिड में जाता है। पी वेव यानी कि बॉडी वेव, जो पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है ना, बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जानना है आपको। ठीक, अब आओ, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखो हमारे पास क्या है कि हम लोग अर्थक्वेक को तो लोकेट नहीं कर सकते, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी प्रिडिक्टर है ही नहीं। आपको मैंने बताया कि प्लेट के मूवमेंट को आप प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, जिससे कारण तो आपको प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता है अर्थक्वेक को। तो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट, अगर वेलकॉनो के द्वारा अगर अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, वेलकॉनो के द्वारा, तो वो आसपास उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते हर जगह पर। और वेलकॉनो के द्वारा जो आता है तो वो आपको हर जगह तो आता नहीं है, ये चीज़ को बार बार हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि अर्थक्वेक को जो प्रिडिक्टर है ना, वो बाय द लोकल जो एशियंट नॉलेज था उसके द्वारा कहीं ना कहीं वो लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जो ट्राइबल पीपल जो रहते हैं ना आसपास के, पता नहीं उन्हें कैसे हो जाता है, लेकिन उन्हें होता है। जो हमारा जो फिश है और जो हमें एनिमल है, एनिमल का बिहेवियर है, उनको देख कर उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, एनिमल को पता नहीं कैसे चल जाता है कि हाँ, क्योंकि शायद हो सके वो ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसके कारण से वो पहले ही वेव को जान जाते हैं कि अर्थक्वेक अभी आने वाला है, यानी कि अर्थक्वेक कहीं जनरेट होता है, हल्का सा भी हलचल हमारे होता है तो उसको पहले ही सेंस कर लेते हैं। तो उस सेंस को क्या ट्राइबल देखते हैं कि अरे हमारा जो जानवर हो गया उसमें कुछ एक्टिविटी, अनयूजुअल एक्टिविटी है, जिसका मतलब कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो लोग पहले ही चले जाते हैं। तो हम लोग का जो सुनामी आया था 2007 में, ठीक है, चेन्नई विने में, तो वहाँ जो अंडमान निकोबार के जो ट्राइबल पीपल थे ना, वो उनको कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा जब वहाँ पर सुनामी आने वाला था, अर्थक्वेक हो गया था, तो एनिमल को पहले ही पता चल गया, एनिमल के हलचल से इनको पता चल गया, तो ये लोग पहले ही ऊंचे स्थान पर जाकर छुप गए, ताकि फ्लड आया, जब सुनामी आया तो इनको कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, अब आओ, जो हमारा अर्थ है, अर्थक्वेक क्या है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाता है। 2015 में आया था 7.8 का नेपाल में और काठमांडू में, पूरा अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन लेके आया था, तो उस टाइम आया था। अब देखो अर्थक्वेक मैंने बताया कि ये क्या है, सिस्मोग्राफ इससे नापते हैं, रिक्टर स्केल्स का मेजरमेंट यूनिट है, रिक्टर स्केल पे करते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ से हम लोग, मशीन है जिसका नाम सिस्मोग्राफ, उससे मेजरमेंट करते हैं और उसको रिक्टर स्केल पे हम लोग देते हैं। देखो हमारा क्या है कि अर्थक्वेक पे 2 अगर उससे लेस होता है तो वो आपको उससे ज़्यादा आपको कुछ असर नहीं होता है। जो 5 पॉइंट होता है या उससे ज़्यादा होता है तो वो डैमेज ला सकता है। 6 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और 7 आ गया तो आपको ये मेजर अर्थक्वेक लाता है। तो 7 आ गया तो समझिए क्या होगा। यहाँ पर जब आप दिल्ली में कहीं भी अगर 5 आता है तो 5 पे ही हमारा बिल्डिंग हिलने लगता है। सोचिए अगर 7 अगर आ गया दिल्ली जैसे जगह पर, तो बिल्डिंग कितनी सारे ऐसे गिर जाएंगे। तो वही चीज़ हमको देखने को मिलता है।
अब इस उपाय का क्या है? देखो उपाय सिंपल सा है कि कहीं भी आप कोई सेफ जगह खोज लो, ठीक है, लाइक किचन का कॉर्नर, बीच में नहीं, स्लैब के बीच में नहीं, कॉर्नर में, क्योंकि कॉर्नर में क्या होता है कि हमें वो चीज़ें गिरेंगी नहीं, गिरने का डर नहीं होता है, तो वो चीज़ें हैं। तो हम लोग स्लैब के बीच में कहीं भी, हम लोग स्लैब के कॉर्नर में, टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे हम लोग छुपने की कोशिश करते हैं। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, फायर हो जाए, इस सब एरिया से हम लोग दूर रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि वो सब से हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मिरर हो जाए, कुछ भी, ठीक है। पिक्चर फ्रेम, क्योंकि मिरर रहेगा, शीशा रहेगा, गड़ जाएगा, ठीक है। पिक्चर फ्रेम रहेगा तो काफ़ी नोकीला उसमें होता है, तो वो सब गड़ जाती है। अब बाकी हम लोग हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है, सभी फैमिली मेम्बर को, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। बाकी बिल्डिंग जब बनवाते हैं तो उसमें भी कुछ उपाय दिया रहता है कि आपको ये करना चाहिए ताकि अर्थक्वेक से तुम्हारा बिल्डिंग थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड रहे, ये चीज़ें। मेजर लैंड फॉर्म जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि देखो क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन होता है, ठीक है, दो चीज़ें हैं। वेदरिंग क्या होता है? देखो वेदरिंग जो होता है ये हमारा टेम्परेचर, जो हमारा मौसम होता है, ठीक है, मौसम के कारण, वेदर से वेदरिंग आया है, तो मौसम के कारण, टेम्परेचर के कारण, ठीक है ना, रॉक क्या होता है, टूटता है, ब्रेक होता है। तो ब्रेकिंग ऑफ रॉक होता है ना, वो किसके कारण होता है? वेदर के कारण होता है, तो इसको वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। वही इरोजन जो होता है ना, तो जो सॉइल होता है, ठीक है, लैंड मास का, वो हमारा किसी ना किसी एजेंट, यानी कि मान लेते हैं एयर के द्वारा, विंड के द्वारा, आइस के द्वारा, इसके द्वारा उसका ब्रेकिंग होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर के द्वारा होता है तो वेदरिंग बोलते हैं, और वहीं पर अगर हम लोग किसी एजेंट लाइक वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, उसके कारण हमारा होता है और वो कटता है वहाँ से, तो उसको इरोजन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो इरोजन में क्या होता है कि हम लोग, क्या होता है कि उसको हटाया जाता है। इरोजन में क्या करते हैं कि लैंड मास जो भी होता है उसको हटा देते हैं। तो हमारे वाटर हो गया, वाटर के द्वारा काट काट दिया गया, काट के उसको बहा के लेके चले गए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हो गया, आइस हो गया, विंड से सैंड को बहा के लेके चले, तो इरोजन हो जाता है, ठीक है। वेदरिंग हमारा ब्रेकिंग ऑफ रॉक होता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। रिवर में हम लोग देखते हैं कि रिवर क्या है, वाटरफॉल है, ठीक है, ये चीज़ें। अब ये लाता है जो हमारा एंगल बनाता है, ठीक, एंगल में स्टीप एंगल मतलब पूरा का पूरा एक ऐसे आपको दिख रहा है ना एंगल, अचानक से नीचे, तो ये वाटरफॉल इसको कहा जाता है, ठीक है, वाटरफॉल। तो यानी कि अचानक से नीचे गिरेगा, एक काफ़ी ज़्यादा एकदम समझो कि 90 डिग्री का एंगल बना देता है वैसा, तो अचानक से गिरता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये वाटरफॉल, ठीक है। तो ये वाटरफॉल होता है। ये वाटरफॉल कहीं ना कहीं देखो पानी गिरेगा तो कट करेगा, ठीक है, कट करता है, और यही कट करते करते के नीचे और थोड़ा गहरा हो जाता है, तो एक लेक टाइप बन जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। वाटरफॉल बात करेंगे तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल है तो वो कहाँ पर है? एंजल फॉल उसको बोलते हैं, वेनेजुला में, जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। एक तुम्हारा क्या है, नायग्रा फॉल है। नायग्रा फॉल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। दूसरा विक्टोरिया फॉल है, जो हमें कहाँ पे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो ये कुछ फॉल थे हमारे, ठीक है। आप देखो कि जब रिवर हमारा आ रहा है पहाड़ से, तो जैसे प्लेन में आता है तो प्लेन में इसका स्पीड स्लो हो जाता है। स्पीड स्लो होने के कारण ना ये क्या करती है कि ऐसे 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 सांप की तरह से जाने लगती है, मिनांडर करने लगती है। इसको बोलते हैं मिनांड्रिंग। क्या बोलते हैं? मिनांड्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यही मिनांडर होते हैं जो ट्विस्ट करता है ना, इसको मिनांड्रिंग बोलते हैं। अब देखो कि यही अगर ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये ट्विस्ट ऐसे ऐसे कर रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्विस्ट किया, फिर देखो अगला पोर्शन में आया और ये पूरा का पूरा ऐसे ट्विस्ट कर गया, और अगले पोर्शन में ये सीधा ऐसे चला गया, ये छोटा सा हमारा कहीं पे ये पानी का जगह बच कर रख गया, ये लेक बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं ऑक्स बो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्स बो लेक बोलते हैं। तो ऑक्स बो लेक बना देता है, जो कि ये दिखने को फिगर में हमको दिख रहा है। और जब ये पानी जब ये पानी बहुत ज़्यादा ओवर पानी आ जाता है तो उसको फ्लड लाता है। जब फ्लड लाता है तो फ्लड लाने के कारण बहुत सारा हमारा क्या, इरोजन के द्वारा अलग अलग तरह के सॉइल आते हैं आसपास। यहाँ यहाँ क्या सॉइल आएगा, ये सॉइल आएगा, तो ये सॉइल काफ़ी मिनरल रिच होता है, इसके कारण से फर्टाइल सॉइल होता है। कैसा सॉइल होता है? फर्टाइल सॉइल हो जाता है। और जो ऊपर का जो जगह होता है, ठीक है ना, ऊपर का जो हाई लैंड होता है, इसको लेविज बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं इसको लेविज बोलते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि हमारा फ्लड आने से भी क्या बनता है, फर्टाइल लैंड बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो सब है। अब धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ता है, जब हमारा समुद्र के पास जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एंगल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और ये आपका स्पीड भी काफ़ी स्लो हो जाता है। तो स्पीड स्लो होने के कारण ये बहुत सारे हमारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे स्ट्रीम इसका बन जाता है। तो इस स्ट्रीम को डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, और यही हमारा कहीं ना कहीं डेल्टा बनाता है। तो इसी को कहीं ना कहीं डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा बना देता है, जो क्योंकि एंगल ज़्यादा है नहीं, पानी इधर भी है इधर भी, तो एक तरह से हमारा क्या हुआ, अब पानी ज़्यादा आएगा तो ये सब पानी में डूब जाएगा, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हमेशा ये पानी से डूबा रहता है, आसपास पानी पानी गीला गीला रहता है, जिससे कारण काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, ये डेल्टा डेल्टा फॉर्म करता है। तो हमारा सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। ठीक है, तो सुंदरबन का डेल्टा है, तो ये सबसे बड़ा डेल्टा हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कि हमारा सी वेव का, तो देखो समुद्र की जो वेव होती हैं, ठीक है, तो समुद्र की वेव है, ये समुद्र का वेव है। अब वेव बनती क्यों है? तो उसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है। एक तो विंड हमारा है, ठीक है ना, विंड का जो फ्लो होता है उससे कारण वेव बनती है। फिर हमारा ये रोटेशन होता है, उससे कारण वेव बनती है। तो अलग अलग हमारे पास फोर्सेस हैं। अब देखो कि इसके बीच में आता है कि अगर सी के बीच में अगर कोई हमारा ये माउंटेन आ जाए तो क्या होगा, कोई रॉकी आ जाता तो क्या होता है। देखो एक हमारे अगर परपेंडिकुलर हो जाता है एकदम, बिल्कुल ये ऐसे आया और यहाँ पर आया, आपका सी ऐसे से है, आइए पूरा ऐसे खड़ा है, ठीक है ना। तो ऐसे खड़ा रॉक जो हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सी क्लिफ। क्या बोलते हैं इसको? सी क्लिफ बोलते हैं। जो वर्टिकली खड़ा है इसको बोलते हैं सी क्लिफ, ठीक है, सी क्लिफ बोलते हैं। अब खड़ा है तो खड़े खड़े इस पर क्या होता है, धीरे धीरे पानी इसमें क्या कर रहा है, चोट कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, कटेगा, टूटेगा, टूट टूट तो ये केव बना देता है। ठीक है, इसको क्या बना देगा? केव। तो इसको जब केव बना देगा तो इसको क्या बोलेंगे? सी केव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी केव। ठीक है, अब ये केव अंदर अंदर जाएगा, ऐसे तोड़ते तोड़ते आप देखो अगर ये टूट गया, टूटने के बाद क्या बनाएगा? आर्क बना देगा, एक छेद कर देगा। तो ये हमें यही देखने को यहाँ मिल रहा है कि आर्क हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर्क हो गया आपका। ठीक है, तो आर्क हो गया। तो ये सी आर्क किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सी आर्क बोलते हैं। ये देख रहे हो, ठीक है ना। आप देखो कि धीरे धीरे क्या होता है, अब सी आर्क ये थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ तक गया, ठीक है, ये थोड़ा और यहाँ तक गया। अब फाइनली अब क्या होता है, ये आपस में यहाँ पर क्रैक हो जाता है। क्रैक होने का ये भट्टी यहाँ पे एक वॉल ये बच जाता है, तो इसको बोलते हैं स्टैक। ठीक है ना, तो ये क्रैक होने के बाद जो देखते हो कि इसको क्या होता है, स्टैक हमको देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे का स्लोली प्रोसेस होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, अब देखो हमारे पास जो आइस होता है, आइस क्या करता है, ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर जो है वो रिवर ऑफ आइस है। ठीक है, रिवर आइस है। तो ये हमारा आइस आइस हमारा, अब देखो कि यहाँ क्या होता है ना, कि जो आइस है वो आइस क्या होता है कि हमारा रॉक में, और रॉक के ये जो पोर्स होता है उसमें चला जाता है। जब मेल्ट होता है तो मेल्ट होता है, अंदर गया। जब आइस बनेगा तो आइस बनता है तो वाटर क्या करता है, अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, तो वो क्या करेगा, क्रैक ला देगा। क्रैक लाने से हमारा क्या होता है, और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो हम उससे हमारा वेदरिंग हो गया। ठीक है, एक तरह से ऐसे रॉक टूटता है। दूसरा अब देखो कि क्या है कि धीरे धीरे वो गड्ढा करता है अंदर, ठीक है, डीप हैलो बना देता है। तो ग्लेशियर कहीं भी है तो ग्लेशियर कहते हैं एक बहुत ही खाली जगह पर, गड्ढे जगह पर क्या होता है, वहाँ पर सारा का सारा पानी जाकर वहाँ पर जमा हो जाता है। धीरे धीरे आइस जब मेल्ट करता है तो आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा, कहीं रास्ता खोजेगा पानी नीचे जाने का। वो नीचे जाने का जो रास्ता खोजता है, जिस रास्ते से जाता है, तो वही हमारा क्या बन के निकल के आता है, पूरा रिवर बन के आता है। ठीक है, ये जब ठंड के टाइम में ये पूरा का पूरा एक जो लेक टाइप बना देता है, और ये जम जाता है, तो इसको एक बहुत अच्छा लेक बनता है। ठीक है ना, तो लेक टाइप हमको देखने को मिलता है, जो कि ग्लेशियर होता है। ठीक है, तो ग्लेशियर लेक भी होता है, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा है। अब देखो कि क्या है कि हमारा कुछ मटेरियल है, द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर, ग्लेशियर के द्वारा हम कोई मटेरियल आता है, और रॉक हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है ना, जो भी चीज़ है ये डिपॉजिट होता है, इसको ग्लेशियर मॉन्डरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर मॉन्डरेज बोलते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। अब आओ अगर हम बात करेंगे विंड का, ठीक है, विंड की बात करते हैं, तो विंड क्या है कि विंड हवा चलता है, तो जो भी ये सब सैंड ये सब देख रहे हो, ठीक है ना, तो ये सबसे पहला चीज़ जो रॉक रहा। अब देखो कि देखो क्या है, ऐसे एक माउंटेन है। अब मान लो कि यहाँ से कोई हवा ऐसे जा रही है, तो हवा ऐसे जा रही है यहाँ से, इसको क्या हल्की से कट करेगी, ठीक है ना, हवा जा रही गुजर रही है यहाँ से, इसको हल्का से कट करते जाएगा, हल्का से इसे कट करेगा, तो हमारा जो होगा ये अगला में क्या होगा, इस तरह से हमको इस तरह से बन के दिखाई देगा। फिर अगला में क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये देखो कहीं ना कहीं मशरूम टाइप बन के हमको ऐसे बनता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा मशरूम रॉक बन के निकल के सामने आता है। ठीक है, तो ये मशरूम रॉक बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें मशरूम रॉक हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये सब ये सैंडी जॉर्डन जैसे इलाकों पर जाओगे तो वहाँ तुमको मशरूम रॉक देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये सब मशरूम रॉक हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब देखो कि यही है हमारा जो ये जो आप देख रहे हो कि सैंड का जो बड़ा बड़ा ऐसे पहाड़ देखने को मिल जाता है, जो इस तरह से हमारा पूरा ब्यूटीफुल एक नज़ारा देखने को मिलता है, जैसे पहाड़ है बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ जो सैंड से बना हुआ है, जो सैंड का एक जाकर डिपॉजिट हो जाता है विंड के कारण, इसको डून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डून्स बोलते हैं। ठीक है ना, डून्स इसको बोलते हैं। तो सैंड डून्स हमें बन के निकल के सामने आता है, जो हिल लाइक स्ट्रक्चर हमें देता है। ठीक है, ये सैंड।
और ये सैंड सैंड जो होता है डिपॉजिट इन लार्ज एरिया, अगर लार्ज एरिया में अगर पूरा सैंड डिपॉजिट है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूइस बोलते हैं, ल्यूइस, ठीक है, LOES, ठीक है, तो ल्यूइस बोल देते हैं। तो वो हमें सबसे बड़ा जो ल्यूइस हमें है वो कहाँ देखने को मिलता है, चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से आपका चैप्टर जो होता है, चैप्टर में हम लोगों ने देखा, ठीक है, चैप्टर में क्या देखा, अलग अलग लैंड के फॉर्म को देखा, किस तरह से हमारा डिपोजिशन हो रहा है, किस तरह से वेदरिंग हो रहा है। क्योंकि वेदरिंग के बारे में तो उतना नहीं देखा, ये सब साइंस के चैप्टर में और कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें बेसिक बता दिया है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा है। इसको एक बार रीडिंग दे लेना, रीडिंग देकर काफ़ी चीज़ों को पढ़ना, यूपीएससी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है और काफ़ी ब्यूटीफुल चैप्टर है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तब मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, टेलीग्राम जो है वो आप कौन सा है, मेरा SZ बबुआ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आपको SZ बबुआ मिल जाएगा, वहाँ पर देख लेना और बाकी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।